हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके फिर से एक ब्लॉग लेके आ गई हूँ। तो आज है 11 और अभी तो हम कर रहे हैं कि सब शीनू स्कूल गया है। शीनू का जल्दी छुट्टी हो जाएगी क्योंकि आज है सैटरडे। और देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो यहाँ पर ना सफाई स्टार्ट हो गई। सबसे पहले पूरा सफाई करेंगे। आप सोचते होंगे कि कितना ये ना सब चीज़ें होते हैं, जिसके घर में बच्चे होते हैं वो कपड़े कहीं इधर उधर रखे रहते हैं, कहीं कुछ। बट थोड़े टाइम बाद ना मैं अपना बैकग्राउंड वगैरह चेंज करती रहती हूँ। तो अभी तो थोड़ा ऐसे ही दिख रहा है, पर धीरे धीरे आज फेस्टिवल है तो मैं थोड़ा सा सफाई करूँगी, झाड़ू पोछा अच्छे से क्लीन करेंगे। उसके बाद हम करेंगे मतलब थोड़ा सा मार्केट जाएंगे। शुरू को स्कूल से लाने के बाद आज शुरू की छुट्टी नहीं है और सब मतलब चीज़ें लेके आएंगे। और हम मुझे ना आज तुलसी भी खरीदनी है। वैसे बोलते हैं तुलसी पता नहीं खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, बट मुझे लानी है तुलसी क्योंकि हमारे ऑनर की तुलसी है, वो बाहर रखी हुई है। तो मतलब पूजा कर सकते हैं, बट मतलब सबका अपना अपना वो होता है, इसलिए मैंने उनसे पूछा भी नहीं। बट एक तुलसी मुझे लानी ही थी अपने घर के लिए, अपने इसके लिए। तो मैं एक तुलसी आज लेके आऊँगी। तो बस उसके बाद यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं भिंडी की सब्ज़ी रोटी। बट यहाँ पर मैं पहले बनाई थी नाश्ते में पोहा और फिर बनाएंगे सब्ज़ी। देखिए आप मेरा ब्लॉग एंड तक के आपको अच्छा लगेगा। और आज 11 की तैयारी चल रही है यहाँ पर। और शीनू आज स्कूल नहीं गया था क्योंकि आज तो सैटरडे था और मैं ब्लॉग बाद में एडिटिंग कर रही हूँ, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। और शीनू अपनी मस्ती में लगा हुआ है और स्पेशली शीनू के कारण ही मैंने पोहा बनाया था। तो हम लोग खाते हैं पोहा। मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में बना के। और ब्लॉग को एंड तक के देखिए। अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोगों को जाना था मार्केट, इसलिए यहाँ पर रेडी होकर जल्दी पूजा की तैयारी कर लूँगी। अच्छे से भगवान जी को स्नान कराऊँगी, सफाई करूँगी अच्छे से, जो भी रहता है क्लीनिंग वगैरह करना। क्योंकि फेस्टिवल पर आप अच्छे से सब चीज़ें डीप क्लीनिंग कर पाते हो, इसीलिए। और यहाँ पर मैं शीनू खेल रहा था अपने क्ले मास्क से। और आजकल उसको नया चीज़ें लग गई है ये चीज़ें। तो वही, और पूजा वूजा ख़त्म करने के बाद ना थोड़ा बहुत खा पी के हम लोग निकल जाते हैं मार्केट के लिए, क्योंकि आज शाम को पूजा है और आप फिर नहीं जा पाऊँगी। तो शीनू को हमने झूठ बताया कि डॉक्टर के पास जाना। स्पेशली ना मुझे खरीदी थी तुलसी, और रीज़न ये था तुलसी खरीदने का क्योंकि तुलसी हम लोगों के घर में लगी हुई है, बट वो हमारे ऑनर की तुलसी है। और इस टाइप कुछ अलग टाइप की पूजा करी जाती है अपने घर कुछ अलग। तो मैंने सोचा क्यों ना अपन अपनी खुद की तुलसी ले लें, क्योंकि मुझे लेना भी था। मैं जब से आई हूँ जब से सोच रही हूँ यहाँ उड़ीसा कि मुझे तुलसी लेनी है, बट मैं ले ही नहीं पाती क्योंकि जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ सामने ही तुलसी लगी हुई थी, तो मैं उन्हीं की पूजा कर देती थी। और यहाँ भी सामने ही लगी थी तो मैं उन्हीं की पूजा कर देती थी। बट ये था कि एक मेरा मन था, इसीलिए मैंने तुलसी लेके आई और अच्छे से सब चीज़ें करी। और तुलसी यहाँ पर मिली नहीं, हम लोग दूसरी जगह पे गए। एक पेड़, 2-3 पेड़ वगैरह भी ख़रीदे हम लोगों ने घर के लिए। और यहाँ पर हम लोग आ गए थे फ्रूट्स मार्केट। और ये है यहाँ पर बड़ा सा फ्रूट्स मार्केट, जो कि मैंने आपको पहले भी अपने ब्लॉग्स में दिखाया है। और यहाँ पर ना सारे फ्रूट्स मिलते हो, बहुत बहुत भीड़ रहती है भाई, बहुत ज़्यादा। तो मैं ना मास्क लगा ली थी क्योंकि जब से दिवाली गई है ना, मतलब मुझे कुछ ना कुछ दिक्कतें हो रही है, क्योंकि ज़्यादा पोल्यूशन ठीक नहीं है और मेरा इम्यूनिटी भी ना बहुत ज़्यादा लो है। तो ये सब चीज़ें ना मुझे जल्दी इफ़ेक्ट कर पाता है, इसलिए। उसके बाद ना पता नहीं ये क्या हो गया एरर। और उसके बाद आने के बाद ना फ्रूट्स वगैरह लेने के आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया। और यहाँ पर ना मैं रात की तैयारी मतलब करने लगी थी। आधा मैंने खाने का भी रेडी कर दिया था सब कुछ, क्योंकि खाना वगैरह जल्दी जल्दी बन जाए, क्योंकि मुझे शीनू को भी ट्यूशन छोड़ने लेना, ये सब चीज़ें करना होता है। तो अपनी चीज़ें भी फटाफट हो जाए तो वो ठीक है। तो यहाँ पर ना मैं अपने हिसाब से रंगोली बना रही थी, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है रंगोली बनाने का, और बाहर ना गाड़ियाँ आती जाती रहती है, इसलिए मैं बाहर नहीं डालती, मैं अपने इतने एरिया में डाल लेती हूँ। उसके बाद ना मैं अच्छे से माता जी को, मतलब तुलसी माता को, उनके लिए अच्छे से सब चीज़ें रेडी करूँगी और उनको रखूँगी। और नाइट की तैयारी करते हैं फिर वो। और तुलसी जी का अच्छे से डेकोरेशन करूँगी, क्योंकि ऐसे ही छोटी छोटी पूजा से ही घर में खुशी आती है, सब चीज़ें होता है। तो बस यहाँ पर, और अभी ना मतलब मौसम चेंज होते जा रहा है, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ पर ना मेरा सारा सामान निकाल लिया था पूजा का, और जो जो लगता है, जो जो चीज़ें हैं। और फिर यहाँ पर ना हम लोग बना रहे थे खाना। तो खाने में बहुत सारी चीज़ें बनी थी, जैसे पनीर की सब्ज़ी, खीर, मूंगूड़ी,
एंड बालूशाही तो मम्मी ने बनाई थी, तो ऐसे ऐसे करके चीज़ें बनाई और फटाफट हम लोग ना सब मतलब पूजा का निकाल लेंगे और थोड़ा सा तैयार हो जाएंगे और पूजा की तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैं पूजा के लिए ना पूड़ी वूड़ी निकाल रही थी, जो जो मतलब निवत लगाने का, भोग लगाने का था वो। और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं? लेट लिखती पा रहे हैं बट ठीक है, आगे मैं कंटिन्यू करूँगी। सोच तो रहती हूँ मैं ये, बट पता ही नहीं कहाँ से कहाँ मेरी गाड़ी चली जाती है और कहीं पे ही ट्रैक पे निकल जाती है। तो बाकी मैंने बहुत दिन से ना बहुत सारी बातें नहीं करी हूँ, बट हाँ आगे आने वाले ब्लॉग्स में मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें जैसे मैं बोलती हूँ बहुत बताऊँगी, ज़रूर बोलूँगी। बस अभी थोड़ा सा ना बिज़ी चल रही हूँ मैं, थोड़ा मतलब एंड थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ चीज़ें को लेके, इसीलिए। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर ना मैं अच्छे से आटा को वो करी थी, क्योंकि मैंने आटा करके रख चुकी थी, तो आटा अच्छे से हो गया था। और पूड़ी का आटा थोड़ा सा सॉफ्ट मतलब रहे तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर फिर ना मैं निकालूँगी भगवान के लिए पूड़ी वूड़ी। और यहाँ पर पता नहीं मैं कुछ कुछ सोचते भी रहती हूँ, क्या ही करती रहती हूँ। तो यहाँ फाइनली हम लोग आ गए पूजा करने के लिए। और पूजा का ना मैंने मतलब पता नहीं ब्लॉग बनाया था, कहाँ चले गया मिल ही नहीं रहा। तो फिर सेकेंड डे हम लोग आए थे, हम लोग जा रहे थे घूमने एक मंदिर, और मंदिर जाएंगे, एक दो जगह जाएंगे, आपको आगे ब्लॉग में दिखेगा। मंदिर एक तो बंद था, दूसरा मंदिर पे हम लोग गए थे जगन्नाथ भगवान जी के। और जहाँ पर हम लोग चांदीपुर जाते हैं वहाँ पर ना मतलब पानी भी आया हुआ है अभी। तो मैं मतलब हम लोग गए थे थोड़ा घूमने के लिए, तो वही मैंने थोड़ा बहुत ही शूट किया यार। हालत ख़राब हो जाती है, एक तो यहाँ का मौसम ना कभी भी बदलते रहता है। तो ना मेरा इम्यूनिटी थोड़ा लो है ना, तो चीज़ें मेरी ऊपर नीचे होती रहती। और आज तो शीनू ना बिल्कुल हीरो मतलब माफिक लग रहा था एकदम, उसको उसके पापा ने अलग ही लुक दे दिया था, तो उसको बड़ा मज़ा आ रहा था ये सब चीज़ें करके। तो यहाँ हम लोग निकल गए मंदिर के लिए। और ये मंदिर जो आपको दिख रहा है ना, ये हम लौटते आने में आपको दिखाएंगे। ये कांच में से बना है, वीडियोस के लिए एरर हो रहा है। मेरे हस्बैंड ड्राइव भी कर रहे हैं और वीडियोस भी बना रहे थे। तो ये मतलब ये मंदिर हम लोग पहले दूसरे मंदिर जाएंगे, फिर मतलब आते टाइम ये वाले मंदिर जाएंगे, क्योंकि ये मंदिर पहले पड़ेगा। पर वाले मंदिर हमें जाना था पहले, तो इसीलिए डेस्टिनेशन हमारा वही था, बट ये मंदिर हमें बीच में मिला। और हम लोग भी फर्स्ट टाइम ही आए हैं यहाँ पर सब मंदिर। ये पापा सब सर्च करे हैं, तो बोले कि चलो घूम आते हैं। और आज संडे भी था, घर पे थे ये, तो ये मंदिर अच्छा लगा हम लोगों को, बट हम लोग माता रानी के दर्शन नहीं कर पाए। और हम लोग ने यहाँ पर सामान वामान लिया, पूजा का सब चीज़ें, श्रृंगार चुन्नी वगैरह जो भी था। और फिर हम लोग चले गए दर्शन करने के लिए। और आगे आप लोगों को ना मेरे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स वैसे नहीं मिल पा रहे, मैं सोची थी देगा, बट क्या करूँ, कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। अभी मौसम इतना बिगड़ रहा है, ऊपर नीचे अप डाउनर हो रहा है। और आगे की वीडियो ना आप देखिए। यहाँ पर ना मैं श्रृंगार चुन्नी लूँगी भगवान को चढ़ाने के लिए, क्योंकि ये माता जी का मंदिर था, काली जी का। और मतलब मेरे डैडी बोलते कि आप माता जी के जो भी मंदिर जाओ, वहाँ श्रृंगार चुन्नी और भेंट मतलब अच्छे से चढ़ाओ। तो यह मंदिर खुला नहीं था, बट मैंने सब चीज़ें ना अंदर अच्छे से रख दी थी माता रानी के नाम से। और पंडित जी को जो भी दक्षिणा देनी थी वो सब कुछ दे के अच्छे से पूजा पाठ कर ली थी। और उसके बाद ना हम लोग जाएंगे जगन्नाथ भगवान जी के मंदिर, जो कि आपको आगे मैंने वीडियो में दिखाया। और वीडियो को ना प्लीज़ स्किप मत करिए, लास्ट तक देखिए। अच्छा लगता तो आप लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइए। मोटिवेशन अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए कि जिससे मेरे को अच्छा फील हो, और मैं आपके लिए कुछ नए नए वीडियोज़ लेके आऊँ। या मैं अपना बहुत सारी बातें भी बहुत सारी करनी भी है, मैं जो चीज़ें करती थी मैं अभी कर नहीं पा रही हूँ, अभी उस स्टेज में नहीं हूँ, थोड़ा सा टाइम लगता है सब चीज़ों के लिए। क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा जुकाम हो चुका था दिवाली के जस्ट दूसरे दिन से, और मैं बहुत बीमार हो गई थी। अभी अभी धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ फिर से। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे जगन्नाथ भगवान जी के मंदिर। यहाँ पर हम लोग रहे थे प्रसाद वगैरह जो भी अंदर चढ़ाते। उसके बाद ना आगे वीडियो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, और मोबाइल फिर हम लोगों को गाड़ी में रख के आना पड़ा। और फिर हम लोग आ गए थे चांदीपुर बीच, जो कि यहाँ मेरी एनर्जी ना पूरी डाउन हो चुकी थी, आप मेरे फेस से देख सकते हो। क्योंकि अभी मेरे लिए इतना चीज़ें करना नहीं हो पाता है, बट क्या करें, कभी कभी ना अपनी खुशी को वो करना पड़ता है अपने हस्बैंड के लिए, उसको मतलब उन्हें खुश करने के लिए। तो बस कभी कभी जाना पड़ता है, यही वाली बात है। यहाँ ना मेरी बॉडी बिल्कुल मतलब साथ नहीं दे रही थी, बट ये है कि नहीं, हिम्मत कर लो, ठीक है भाई, अपने कारण कोई खुश हो रहा है तो उसे खुश कर दो, वही बेस्ट है। और बस मैं निकल गई थी, क्योंकि शीनू के कारण भी मुझे जाना पड़ता है, इन दोनों को खुशी देखना है इसलिए। बाकी मेरा मन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मेरा डाउन मतलब हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है। तो थोड़ा थोड़ा सा ना भी टाइम लगता है मुझे ये सब चीज़ें वो करने में। यहाँ शीनू का अलग ही चल रहा है, अपने उसमें घूम रहा है वो। मतलब ऐसी वो आती है ना लहर, तो रेत अपने पैर
निकल जाती है। हाँ। और यहाँ पे जमा हुआ उसके बाद कुछ हमने एक दो चीज़ें देखी और बस घर के लिए निकल गए, जो कि रात हो चुकी है और बहुत रात हो चुकी थी। घर जाके हम लोगों ने कुछ नहीं बनाया था, आज संडे था, बिरयानी बुलाई थी बाहर से, बिरयानी ही खा ली और सो गए। मिलती हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक यू।